सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज का जो आपको एनालिसिस सेटअप दिख रहा है थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा, क्योंकि इस एनालिसिस में हम दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कवर करेंगे। पहला, मार्केट को वीकली बेसिस पे भी एनालाइज करेंगे कि वीकली ट्रेंड क्या रह सकता है, और प्लस जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में डेली बेसिस पे अपनी एंट्री और एग्जिट डिसाइड करते हैं वो लोग कैसे प्ले कर सकते हैं वो भी डिसाइड करेंगे। इसके बाद ऑप्शन चैन पर जाकर हम इसको लेवल वाइज भी डिसाइड करेंगे। तो आज के जो सेशन एनालिसिस का, इसमें हम इंडिकेटर वाइज, वॉल्यूम वाइज और इसके अलावा ऑप्शन वाइज मतलब लेवल्स वाइज वहां पर भी जाकर हम इसको एनालिसिस करेंगे। सो वीडियो जो है शॉर्ट स्वीट एंड लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। देखिए, अगर आप मुझसे बात करेंगे कि एक्चुअल में बाइंग निफ्टी में कहां पर आपको सपोर्ट नजर आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि 47,700 पे मुझे एक्चुअल में सपोर्ट नजर आ रहा है। ये वो लेवल है जहां से आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं ऑप्शन में, स्पेशली बैंक निफ्टी में व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट। क्यों ऐसा हुआ आप देखेंगे, थर्सडे को जब आपको ये डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया, सो इस जगह आने पे लोगों ने अपने प्रॉफिट बुकिंग की जिसको रिवर्सल प्ले करना था उसने रिवर्सल किया। फिर एक्चुअल में जो ट्रेडर्स, फ्रेश ट्रेडर्स यहां पर एंट्री लेकर बैठे हैं, जिन्होंने अपनी पोजीशन लंबे टाइम के लिए होल्ड किए, वो 47,700 के लेवल पर करके बैठे हैं। सो मार्केट के लिए अभी 47,700 को तोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। बट इसके पहले भी ये जब मुझे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, वो आ रहा है इस लाइन पर जो कि 48,000 का लेवल है, राइट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको जब ऑप्शन चैन पर ले चलूंगा तो वहां पर दिखाऊंगा क्यों। देखिए, इंडिकेटर वाइज अभी अगर बैंक निफ्टी में आप सिनेरियो देखेंगे कि क्या बन रहा है, सो बन रहा है बाय द डिप। अगर आपको डिप मिलता है सो बाय कीजिए। पहला डिप आपको मिलेगा 48,000 पे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 48,000 पे। दूसरा जो दिख रहा है 47,700 पे। अगर 48,000 पे मिल जाता है यहां आप ले लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो 47,700 पे तो आपको लेना ही है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले इंडिकेटर वाइज बात करते हैं। देखिए, ये जो मैंने आपको इंडिकेटर लगाया है इसका नाम है नादर नाया वॉटसन इंडिकेटर। ये आपको बहुत आराम से मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू में। अब देखिए, इसमें दो शेप बनते हैं, या तो यू का शेप बनता है या तो एन का शेप बनता है, उल्टा यू आप बोल लीजिए। अब जब कभी भी आप देखेंगे यू शेप बनता है तो मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड में जाने के लिए रेडी होता है। यहां पर देखिए यू शेप बना है, बन रहा था, उसके बाद मार्केट में एक डिप देखने को मिला आपको, फिर ये यू शेप बना है, आपको मार्केट में अपसाइड ट्रेंड देखने को मिला है। इसके ऊपर इस इंडिकेटर के मेरे पास एक डिटेल वीडियो है जो मैंने अपने पोस्ट कर रखी है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर वापस से यू वाला पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। सो यहाँ से आप क्या मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखिए जब कभी भी ये बनता है तो मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देता है, उसके बाद एक डिप देने को रेडी रहता है। मुझे लगता है कि मार्केट अभी बीच में है, मतलब वी वेब पे है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पे है। यहां से थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बनेगी, मुझे ऐसा लगता है लोग उसको रिवर्सल के लिए प्ले करेंगे। अभी जो ग्रीन कैंडल बनेगी ये मुझे लगता है 48,400 से बनेगी। 48,400 से मतलब एक दो ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद उसको शॉर्ट किया जाएगा और मार्केट फिर से 48,800, सॉरी 48,000 या फिर 48,100 के आसपास आएगा, राइट। यहां पर जैसे डिप मिलेगा, इस डिप को वापस बाय कर ले जाएगा, उसके बाद वापस बैंक निफ्टी में एक अच्छा बुलिशनेस देखने को मिलेगा। अब आप पूछेंगे सर कि ये क्या चीज है, तो ये मैं कहूंगा कि मार्केट की लॉन्ग टर्म मतलब पूरे वीकली रहने वाला ट्रेंड मुझे नजर आ रहा है कि बीच में आपको एक ट्रेंड मिलेगा जो डिप देगा, उसके बाद आपको फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी। कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सेफ साइड रहना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि जैसा मैंने एनालिसिस किया वैसा हो तो ही मैं ट्रेड लूंगा। सो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करते हैं, अगर आपका ट्रेड नहीं मिलता है आपके सेटअप के अकॉर्डिंग, सो आप उस दिन अवॉइड करते हैं। बट यहां पर कुछ ट्रेडर ऐसे रहते हैं जो रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। सो आपको अगर अगर आप वैसे ट्रेडर हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते तो वेट कीजिए, मार्केट को डिप देने दीजिए। जिस दिन मार्केट डिप देगा उस दिन आपकी एंट्री बनेगी इस एक्सपायरी को छोड़ के अगले एक्सपायरी के लिए। ये उन ट्रेडर्स के लिए। सेकंड ट्रेडर्स जो हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर 400 जाता है, मतलब 48,400 अगर मार्केट जाता है, यहां से अगर आपको रिवर्सल के लिए कैंडल्स दिखती हैं, सो वापस आप यहां से 48,100 अगले 200-300 पॉइंट के लिए रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। और जैसे ही रिवर्सल प्ले करेंगे, यहां आके इस लेवल पर आपका 48,100 के आसपास यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और यहां से रिवर्सल वापस से भी प्ले कर सकते हैं अगले एक्सपायरी का, मतलब एक्सपायरी छोड़ के नेक्स्ट एक्सपायरी का बुलिश ट्रेंड में, क्योंकि उस डिप को बाय कर लिया जाएगा। बाय द डिप यहां पर बैंक निफ्टी में बनता हुआ नजर आ रहा है। मान लीजिए कोई ऐसे ग्लोबल इंपैक्ट पड़ जाता है, कुछ गलत न्यूज आ जाती है, 48,000 टूटता है, सो फिर उस सिनेरियो में आपको बात वेट करना है कि 48,800 पे मार्केट आए। आप ये नहीं कि यहां से बुलिश बैरिश बन जाए, नहीं, मार्केट को 48,000, 48,800 या 48,700 पे आने दीजिए। यहां से जैसे ही आपको रिवर्सल ग्रीन कैंडल दिखे, आंख बंद करके एंट्री ले लीजिए, क्योंकि यहां से मार्केट को नीचे आना, सॉरी 47,700 है, यहां से रिवर्सल मार्केट में आना पॉसिबल है, क्योंकि मैंने आपको बताया यहीं से फ्रेश ट्रेडर जो है एंट्री हुई है। अच्छा, ये हमारी इंडिकेटर वाइज बात हो गई। अगर वॉल्यूम वाइज बात करूं, वॉल्यूम वाइज देखिए एक सर्टेन पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा यू का, राइट। आपको हमेशा हर एक वीक में, हर एक वीकली पैटर्न आपको जो है यू यू नजर आ रहा होगा, राइट। अब ये जो स्टार्ट हुआ है बनना इस वीक का, उसमें क्या नजर आ रहा है आपको, देखिए क्योंकि मंडे को हमारी छुट्टी है,
और मार्केट डायरेक्ट ट्यूसडे को होगा, तो ट्रेडिंग डे इस वीक में लो है, मतलब कम है इन कंपैरिजन टू अदर वीक। अब देखिए यहां से ये ट्रेंड बन रहा है, ये ट्रेंड अभी थोड़ा सा डिप का बन रहा है। देखिए यहां से यहां तक मार्केट डिप आता है, फिर बीच से, तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्यूसडे या वेडनेसडे तक, क्योंकि वेडनेसडे को हमारा जो है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, तो मुझे ऐसा लगता है वेडनेसडे तक आपको ये डिप मिल जाना चाहिए। फिर वेडनेसडे के बाद यहाँ से फ्रेश बाइंग स्टार्ट होगी, और जो रिजल्ट है उस दिन तक या उस वीक तक आपको अच्छी खासी यहाँ पर जो है वो बाइंग देख, क्योंकि हमारा 4 तारीख को रिजल्ट है और 1 तारीख को 1 जून तक जो है हमारा एग्जिट पोल के नतीजे आने लगेंगे। तो उस कंडीशन में अगर मेजोरिटी मिलती है एग्जिस्टेंस गवर्नमेंट को, तो भी मार्केट पॉजिटिव लिया जाएगा। या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, सो उस पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को पॉजिटिव रखने की कोशिश की जाएगी। सो यहां पर अगर आपको ट्यूसडे या वेडनेसडे को डिप मिलता है, आप इस एक्सपायरी को छोड़कर नेक्स्ट एक्सपायरी पे थोड़ा सा प्रीमियम आपको जरूर महंगा मिलेगा, बट वो आपके लिए सेफर साइड ट्रेडिंग होगी। सो आप बहुत अच्छा इस वीक में ट्रेड बना सकते हैं। आपको कैरी फॉरवर्ड भी करना हो, सो यहाँ पर आप जो है अपना कैरी फॉरवर्ड भी 1-2 दिन ट्राई कर सकते हैं जो इलेक्शन वाला वीक है उसमें। सो आई होप चीजें यहां से आपको समझ में आई होंगी। सो यहाँ पर ये वॉल्यूम वाइज भी मैंने बात कर ली कि आपको एक डिप एंड देन बाय दिख रहा है, इंडिकेटर वाइज भी मैंने बात कर ली कि यहाँ पर आपको हल्का फुल्का पुल अप पुल बाय यहाँ पर दिखने को मिलेगा, उसके बाद एकदम से धड़ाम से मार्केट 48,000 तक आ सकता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लेवल है 48,400, ये यहाँ पर देखिए ये लेवल जो है, इस लेवल तक मार्केट आसपास आ सकता है और यहाँ से आपको जो है रिटर्न वो देखने को मिल सकता है। सो उसके लिए रेडी रहिएगा। अगर यहीं से रेड कैंडल बनती है, सो 48,100 के लिए स्पेशली आप यहाँ तक 200 पॉइंट के लिए रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। अगर आपको सेफ साइड रहना है तो मत कीजिए रिवर्सल प्ले, आने दीजिए डिप, उसके बाद बाय कीजिए। सो ये सिनेरियो बनता हुआ बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है, और ये सिनेरियो डेली बेसिस पे बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर डेली की बात करेंगे तो डेली में मैंने आपको बताया कि मार्केट को थोड़ा सा रिवर्सल देने दीजिए, जैसे रिवर्सल आए आप यहाँ से बाइंग कर लीजिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म में बोलेंगे तो लॉन्ग टर्म में भी मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर आपको यहाँ से अगर डेली बेसिस पे करना है, यहाँ से रिवर्सल में रिवर्सल प्ले कर लीजिए, फिर यहाँ से वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देख लीजिए। ये हो गया डेली बेसिस पे। लॉन्ग टर्म की अगर बात करेंगे तो मार्केट को नीचे आने दीजिए, फिर एक भी एक्सपायरी छोड़कर नेक्स्ट एक्सपायरी जो कि 4-5 जून के आसपास होगी, उसमें लॉन्ग टर्म के लिए 10 दिन के लिए आप मार्केट में ट्रेड लेकर 1-2 दिन होल्ड भी कर सकते हैं। सो मार्केट हो सकता है जिस भी दिन बड़ा मूवमेंट देगा आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पर। बैंक निफ्टी में ये पूरा सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, मैंने आपको बताया, नीचे लेवल बता दिए। ऊपर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे इस डिप के आने के बाद 48,500 पहला लेवल नजर आ रहा है, और उसके बाद मार्केट 49,000 भी टच कर सकता है रिजल्ट आने के पहले पहले, या फिर रिजल्ट वाली रैली में भी आप 49,000 पार करते हुए मार्केट को देखेंगे। सो अगर आप बोलेंगे कि 48,100 से जब मार्केट रिवर्सल लेगा अपसाइड के लिए यहाँ डिप देने के बाद, तो कितना एक्सपेक्टेशन है, तो मुझे यहाँ से 1,000 पॉइंट तो एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन है मार्केट से कि 49,000 को मार्केट टच करेगा। जब मैं आपको ऑप्शन चार्ट पर ले चलूंगा तो वहां पर और अच्छे से लेवल समझ में आएगा। ये था हमारा बैंक निफ्टी का डिस्कशन। यहां तक आप 1,000 पॉइंट 48,000 पे मार्केट रिवर्सल देता है तो उसके लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस यही रीजन है कि मैंने आपको बोला एक्सपायरी छोड़ के नेक्स्ट एक्सपायरी जो जून में होगी उसका ट्रेड लीजिएगा। एक भी दिन आपको 1,000 पॉइंट 500 पॉइंट्स का अगर अच्छा मूवमेंट मिला, सो डेफिनेटली आपका ट्रेड बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्रॉफिट जाएगा। चीजें समझ में आई होंगी आई होप। निफ्टी में अगर मैं आपको ले चलूँ, यहाँ क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर, देखिए निफ्टी में अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैंने आपको निफ्टी में स्टार्टिंग से ही बोला है 22,000 एक ऐसा सपोर्ट है जो कि अब टूटना थोड़ा सा इंपॉसिबल है। इसके बाद ऊपर अगर आप सपोर्ट की बात करेंगे, ये वो लेवल है जो टूटना इंपॉसिबल है, और ये वो लेवल है जो सपोर्ट की तरह मेजर एक्ट कर रहा है, वो है 22,200। 22,200 का लेवल है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है आपको दिख रहा है, ये इतनी बड़ी कैंडल, इसमें ना तो वॉल्यूम फॉलो हुआ, ना तो इंडिकेटर फॉलो हुआ, ना कुछ फॉलो हुआ। इसमें इतना बड़ा फॉल आया था क्योंकि आप देखेंगे बैंक निफ्टी में ज्यादा बुलिशनेस नजर आ रही है, आई थी आपको फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे आप जब भी बोलेंगे, बजाय निफ्टी के। निफ्टी एक कंसोलिडेट रेंज में रहकर रह जा रहा है। रीजन क्या है, रीजन मैंने आपको बताया कि निफ्टी ऑलरेडी 2 से 3 टाइम हाई बना चुका है, निफ्टी में इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है नहीं, सेक्टर्स अभी इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे, और इलेक्शन की वजह से मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट रख रहा है। जब कभी भी कंसोलिडेशन आता है, याद रखिएगा कि वो चीज ज्यादा बड़ा ब्रेकआउट अपसाइड या डाउनसाइड देती है। इसका मतलब बैंक निफ्टी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है अभी, और निफ्टी अपने आप को प्रिपेयर कर चुका है एक बड़े मूवमेंट के लिए। निफ्टी में आप रेडी रहिएगा, जिस दिन आएगा आपको ज्यादा बुलिशनेस देखने को मिलेगी बजाय बैंक निफ्टी के, क्योंकि निफ्टी में अभी मुझे ऐसा लगता है डिप आना बाकी नहीं है, और बैंक निफ्टी में डिप आना बाकी है। ये जो डिप आपको दिखा 22,000 का सेम डे, ये 22,000 का वही सेम डे है जहां से फ्रेश लोग एंट्री कर चुके हैं। यहां से फ्रेश लोग एंट्री कर चुके हैं, यही इसका इंडिकेशन है कि निफ्टी में अब डिप आना बाकी नहीं है। आता भी है तो 40-50 पॉइंट्स का हल्का फुल्का डिप आएगा जो कि प्रॉफिट बुकिंग के रूप में देखने को मिलेगा। यहां से फ्रेश बाइंग होगी तो फिर आपको मार्केट 22,600 वापस से जाता हुआ दिखेगा ऑल टाइम हाई की तरह। निफ्टी में क्या आपको प्ले करना है, अगर आप देखेंगे सेम इंडिकेटर यहां पे बन रहा है, बट यहां पर समटाइम्स ये बन चुका है। अगर थोड़ा सा नीचे आना होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि हल्का सा 40-50 पॉइंट्स आएगा जिसमें ये यू टर्न शेप लेने के लिए, मतलब थोड़ा सा कंसोलिडेट रहेगा, हल्का सा नीचे आएगा और फिर यहां से यू टर्न मार लेगा ऐसे।
सो मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है 22,400, जहां पर मैंने ये लाइन बनाई है, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा और यही मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। क्योंकि देखिए यहां से भी जब डब्ल्यू पैटर्न बना था और यहां से प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, तो ये वो पोजीशन है जहां से फ्रेश बाइंग या फ्रेश बायर्स स्टार्ट हुए थे, राइट। इस फ्रेश बायर को ट्रैप करने के लिए इतना बड़ा बना था कैंडल, बट इस कैंडल को वापस से बाय कर लिया गया, क्योंकि 22,000 मैंने बताया आपको वो लेवल है जो टूटने के लिए रेडी नहीं है। सो क्या आपको दिख रहा है कि ये लेवल है जो मार्केट को डिफेंड करेगा 22,000 का, सॉरी 22,400। यहां से मार्केट अगर साइडवेज रह के हल्का भी डिप देता है, 22,300 भी देता है, सॉरी 400 देता है, 450 के आसपास से आके रिवर्सल लेने के लिए ट्राई करता है। सो वही सेफ ट्रेडर्स वेट कीजिए, एक थोड़ा सा डीप है 40-50 पॉइंट्स का, और यहां पर अपना टारगेट लगा के आप जो है 22,600 700 वापस से जो है वो आप कर सकते हैं ट्रेड ऑल टाइम हाई की तरफ। बट यही है कि इस एक्सपायरी को छोड़कर नेक्स्ट में कीजिएगा, क्योंकि मार्केट अगर मान लीजिए एक दो दिन आपके अगेंस्ट भी जाता है, तो उसके नेक्स्ट डे जो होगा उसमें एक ही दिन इतनी बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी कि वो सारा लॉस आपका कवर हो जाएगा। सो उसके अकॉर्डिंग प्ले कीजिएगा, बट अवेयर रहिएगा एक्सपायरी वाले दिन। एक्सपायरी वाले दिन अगर आपको डिप्स मिलते हैं तो रिवर्सल भी आप प्ले कीजिए। सो बेटर है कि एक दो दिन पहले मार्केट को देखिए डिप आए, सो उसके अकॉर्डिंग फिर प्ले कीजिए। सो ये था आपका डेली का। वॉल्यूम वाइज भी देखेंगे, सेम सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो ट्रेंड दिख रहा है आपको, बहुत ज्यादा डीप डीप ट्रेंड दिख रहे हैं जिसमें मार्केट में अच्छा फॉल आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड 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 बन रही है, थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेशन करके डिप देगा, उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से वापस ग्रीन कैंडल बनेगी और मार्केट अपसाइड अच्छा मूवमेंट आपको जैसे ग्रीन कैंडल बड़ी दिख रही है ऐसा देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो वो कैंडल है जिस दिन बड़ी बाइंग आती है फिर बड़ी रैली आती है, राइट। सो आई होप चीजें आपको यहाँ से समझ में आई होंगी। सो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ये सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। डिफरेंस अगर आप मुझे पूछेंगे, डिफरेंट मुझे ये आ रहा है कि बैंक निफ्टी एक रेंज के लिए रेडी हो, मतलब रेंज बाउंड ऑलरेडी है, रेडी है ब्रेकआउट देने के लिए, हल्का फुल्का डिप देखने को मिलेगा, बट बैंक निफ्टी में इसके कंपैरिजन में थोड़ा वीकनेस देखने को मिलेगी किसी बीच में एक दिन, उसके बाद फ्रेश अच्छी बाइंग आएगी। सो निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है बजाय बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में डिप बाकी है, इसमें जो है ये अपने आप को तैयार कर चुका है। सो चीजें आई होप आपको यहां से समझ में आई होंगी। दोनों में शेप, ट्रेडिंग और दोनों सब कुछ सेम बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। सो देखेंगे कि आने वाले ट्यूसडे को जब मार्केट खुलता है सो क्या सिनेरियो रहता है। अब क्योंकि वीकेंड्स में इसमें ट्रेडिंग डे कम है, सो लोग यहाँ पर शॉर्ट करना ज्यादा पसंद करेंगे। सो हो सकता है कि मार्केट इस वीक में हल्का फुल्का एक सर्टेन रेंज में रह जाए और उसके लास्ट डे में जब क्लोजिंग मतलब थर्सडे वेडनेसडे जब आए उस दिन डिप दे और उसी दिन फ्रेश पोजीशन बननी बाइंग हो जाए, स्टार्ट हो जाए। सो फ्राइडे को थर्सडे को मुझे ऐसा लगता है लोग कैरी फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर देंगे अपने नेक्स्ट वीक के लिए। सो उसमें अच्छी बाइंग आपको देखने को मिलेगी। मतलब मैं कैसे कह रहा हूँ समझिए, मैं ये कह रहा हूँ ट्यूसडे को हो सकता है मार्केट बाइंग ना हो, वेडनेसडे को सॉरी वेडनेसडे को हो सकता है मार्केट में बाइंग ना हो, थर्सडे को लोग यहाँ पर एक डिप दें, जो लोग बैठे हैं पुराने ट्रेड लेके वो उस दिन एक्सपायरी में क्लोज करें, और उसके बाद नेक्स्ट वीक जो कि इलेक्शन का वीक है उसके लिए मार्केट में लोग कैरी फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि जैसे ही मार्केट डिप देगा कॉल के प्राइस की प्रीमियम की वैल्यू एडजस्ट होगी और यहाँ से कॉल की वैल्यू जो है लोगों को सस्ती मिलेगी, लोग अगले एक्सपायरी छोड़ के अगले 10 दिन के लिए ट्रेड ले लेंगे और होल्ड करके भी रखेंगे। आई एम डैम श्योर कि इसमें ज्यादातर ट्रेडर होल्ड करेंगे गैप अप के लिए या फिर अच्छी रैली के लिए। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। जब कभी भी सस्ता कॉल मिले आप यहाँ से बाय कर सकते हैं डिप पे, ये उसका फायदा होता है डिप पे। सो चीजें यहाँ समझ में आएंगी। जब आपको मैं ऑप्शन चेन पर ले चलूंगा और यहां पर मैं दिखाऊं, ऑप्शन चेन पर देखिए क्या सिनेरियो बन रहा है। ऑप्शन चेन पर सिनेरियो बन रहा है आपका मार्केट समवेयर 48,200 चल रहा है बैंक निफ्टी में। नंबर ऑफ ऑप्शंस देखिए, मैंने कहा आपको 48,000 पर यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखेगा, एक्जैक्टली 48,000 पर 1,43,000 कॉन्ट्रैक्ट जो कि अभी सबका सबसे ज्यादा सपोर्ट नजर आ रहा है ये आ रहा है, राइट। अगर कोई ऐसी गलत न्यूज नहीं आती है, अगर गिरने की ही मैं बात करूं, अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो फर्दर कितना गिर सकता है, देखिए हार्डली 1,09,000 अभी के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लग रहा है 47,600, और 40,700 मैंने आपको बताया कि यही वो सपोर्ट है जहां से मार्केट इसको तोड़ने के लिए अभी पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है। सो जैसा हमने डिस्कस किया सेम वही ऑप्शन पे भी दिखाई दे रहा है। 48,000 से अगर आता है रिवर्सल यहां से बाइंग कर लीजिए। अगर कोई ग्लोबल इंपैक्ट पड़ता है और सेलिंग प्रेशर मेजर आता है तो 47,700 से वो पोजीशन होगा जहां से आपको आंख बंद करके वापस से कॉल की साइड बाइंग देखनी है, राइट। सो यहां से चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप रिवर्सल भी प्ले करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि वेट कीजिए मार्केट नीचे से रिवर्सल दे तो रेडी रहिए। ये 48,000 पे टूटने पे पुट के साइड मत जाइए, कहीं से भी बाइंग चालू हो जाएगी अननेसेसरी आपको यहाँ पर जो है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाएगी। सो बेटर है नीचे जाने दीजिए फिर रिवर्सल के लिए प्लान कीजिए। यहां से देखिए अगर सपोर्ट आप पूछेंगे, सपोर्ट आप पूछेंगे देखिए 48,500 पे सीधा सीधा यहाँ से मार्केट 500 पॉइंट सॉरी 300 पॉइंट ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। यही रीजन है जो मैंने कहा 48,700 से एक हल्का सा रिवर्सल दिखेगा फिर यहां से बाइंग चालू हो जाएगी। अगर अपसाइड आना भी होगा तो यहीं तक आएगा 100 पॉइंट्स, हार्डली 100-200 पॉइंट्स, और वापस से आपको 300 का फॉल देखने को मिलेगा। सो अपसाइड आप अगर मुझसे पूछेंगे, अगर मान लीजिए डिप नहीं आता ट्यूसडे को और बाइंग होती है, सो मुझे लगता है कि 48,500 तक या 400 तक मार्केट जाएगा। सेफ साइड रहने के लिए 100 पॉइंट्स डाउन ही देख लीजिए।
फिर यहां से मार्केट वापस से 200 पॉइंट्स देगा, तो यहां से आप जैसे ही आए रिवर्सल प्ले कर सकते हैं, और रिवर्सल प्ले करने के बाद यहां से वापस से ठीक रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। सो अपसाइड 500 तक जा सकता है, और उसके बाद देखिए डायरेक्ट फिर 49,000 पे, जो कि 1,06,000 कॉन्टेक्ट के साथ है, 1,06,000। तो यहां से मुझे लगता है 1,000 पॉइंट आपके लिए इलेक्शन के लिए, इलेक्शन वाले वीक में मार्केट 49,000 टच करने के लिए रेडी है। डाउन साइड अगर आप पूछेंगे तो 47,000। ये वो दो रेंज है जिसके बीच मार्केट ट्रेड करेगा। गैप अप गैप डाउन होता है तो मैंने आपको बता दिया, यहां से अगर गैप अप होता है तो फिर वेट कीजिए, ट्रेड अपसाइड मत लीजिए, रिवर्सल कर लिए, क्योंकि जहां से भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और जहां से भी अगर गैप अप हो जाता है तो यहां से पहला रेजिस्टेंस है, पहली बार में मार्केट रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ता है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी और यहाँ से लोग शॉर्ट भी करेंगे, तो 100-200 पॉइंट्स आप रिवर्सल यहाँ से प्ले कीजिए, और उसके बाद फिर यहीं से वापस अपसाइड के लिए भी प्ले कर सकते हैं। सो दोनों साइड आप प्ले कर लेंगे। गैप डाउन होता है तो वेट कीजिए कहां से रिवर्सल मिल रहा है, उसके बाद भले 48,000 टूट जाए, बट फिर भी पुट के साइड अभी मत जाइए, मार्केट अभी स्ट्रांग है। सो रिवर्सल के लिए देखिए, रिवर्सल जैसे ही मिलता है आप यहां से प्ले कर सकते हैं रिवर्सल। सो ये दोनों सिनेरियो मैंने बताया। साइडवेज में रहता है, साइडवेज में मैंने आपको बताया कि मार्केट में डिप आने दीजिए, उसके बाद बाय करना है। सो ये तीनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिए हैं। सो आई होप लेवल्स पे आप वर्क करेंगे तो चीजें आपके फेवर में जाएंगी। अब देखिए यहां से, अगर मैं यहां से बताऊं आपको निफ्टी में क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में 22,500 के आसपास हमारा मार्केट चल रहा है, राइट। 400 आप देख सकते हैं, 4 to 5 के बीच में चल रहा है। यहाँ देखिए 22,400, 1,89,000, यही रीजन है मैंने कहा ये सपोर्ट है, और इसके नीचे आप देखेंगे 22,000 पे, तो यहाँ 1,48,000। उसके पहले 300 पे भी मुझे यहाँ पर अभी सपोर्ट नजर आ रहा है। सो नीचे जाना थोड़ा सा मार्केट के लिए इम्पॉसिबल इसलिए भी है, मैंने आपको ये भी बताया कि इसलिए मार्केट यहाँ पर निफ्टी में स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि हर 100 पॉइंट्स पे यहाँ पर देखिए आप सपोर्ट का नजर आ रहा है। सो यहाँ पर नीचे अगर हर सपोर्ट पर अगर आपको एक रिवर्सल देखने को मिले, आप प्ले कर सकते हैं, वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। इधर देखेंगे यहाँ पर भी लोगों ने 1,69,000 काउंटर के साथ कर रखा है। लोगों को ये लगता है अभी भी कि 22,500 यहाँ पर जो है सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, यहाँ से रिवर्सल मिलेगा। सो देखते हैं कि ट्यूसडे को क्या मार्केट खुलता है। अगर मार्केट को लगता है कि अपसाइड जाना है, सो ये जो 1,69,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यही लोग आपको अच्छा रिवर्सल देंगे यहाँ पर। और अपसाइड अगर बात करेंगे तो यहां से आपको नजर आएगा कि देखिए यहाँ पर 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ मार्केट जो है 22,700 तक के लिए जाने के लिए रेडी है। सो एक चीज आपने हमेशा कॉमन देखी होगी कि जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, एक ही हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी अलग दिख रहा हो और निफ्टी आपको अलग चलता हुआ दिखाई दे रहा हो। हमेशा ये हो सकता है कि दोनों में कोई एक बहुत ज्यादा वीक होगा, बहुत एक ज्यादा स्ट्रांग होगा, बस ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। सो एनालिसिस से ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर मार्केट में आपने बैंक निफ्टी या निफ्टी जिसमें भी आप काम करते हैं, एक में अगर आपने अच्छे से काम कर लिया है, सो सेकंड को जब आप देखने जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सिनेरियो कि इसमें भी यही सब चल रहा है, बस स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस रहता है। सो स्ट्राइक प्राइस वाला जो आप जिस चीज में अच्छे हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में, जिसमें आप प्रिफर करते हैं, उस पे आप अपनी कमांड बना के रखिए लेवल्स पे, क्योंकि लेवल्स देखने जरूरी होते हैं। उसके अलावा आपको अगर डायरेक्शन की बात करें, सो एक को भी अगर आप अच्छे से पकड़ बना के रखेंगे तो दूसरा आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इसमें चल क्या रहा है। देखिए लेवल्स पे वर्क करना सबसे बेटर होता है लाइव मार्केट में। मार्केट में सब कुछ हो जाने के बाद एनालिसिस करना बहुत आसान होता है। एनालिसिस का पर्पस ये नहीं होता है कि आपके ट्रेड सही जाएं, बल्कि आप उस एनालिसिस के बेसिस पे आप अपने ट्रेड को लेते समय क्या डिसाइड कर पा रहे हैं, और क्या आपका एनालिसिस आपके ट्रेड को सही करवाने में या सही जाने में हेल्प कर रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वही एक एक्चुअल और जेन्युइन ट्रेडर्स की निशानी होती है। क्योंकि आप यहां पर कुछ भी कर लीजिए, लाइव मार्केट में जो आपको डिसीजन लेना है वो उस टाइम के डेटा पे, उस टाइम के प्राइस एक्शन पे, उस टाइम के ट्रेंड पे डिपेंड होता है। सो अभी के एनालिसिस से सिर्फ ये समझ में आता है, या एनालिसिस जो हम करते हैं वो सिर्फ हमें हमारे ट्रेड को कितना सही होने की प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ाने के काम में आता है, ताकि आपको लाइव मार्केट में डिसीजन लेने में ज्यादा हड़बड़ी ना हो, ज्यादा वर्क ना करना पड़े, सब कुछ पहले से रेडीमेड हो, सिर्फ आपको वहां पर बनाना और खाना रहे। सो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए, अपने लेवल्स को मार्क कीजिए और लाइव मार्केट में ट्रेड लीजिए। सो आई होप चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। डू शेयर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कुछ भी डाउट हो यू कैन लेट मी नो इन टू कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।